मेरे प्यारे बच्चों, गाइडेंस ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 10 का प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 1 को बताऊंगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देखें कि 9.1 का पहला प्रश्न आपका कौन सा है। तो स्क्रीन पे दिए हुए प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ें। बोला कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। तो सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबा एक क्या कर रहा है, डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा, जो अच्छी तरह से तनी हुई मतलब ढील भी नहीं है। उसके बाद भूमि पर सीधे लगे खंबे से बंधा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मान लीजिए ये आपका क्या है, भूमि है। तो भूमि पर लगे सीधे खंबे, तो ये आपका सीधा लंबा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, खंबा है। ठीक है, तो देखिए अगर आप तानेंगे तो क्या ऐसे तानेंगे नहीं, अगर सीधा अगर लंबा है तो आप इस तरह से तानेंगे। अगर ये शिखर है तो इसको अगर तानेंगे एकदम तो आपका इस तरह से तनाएगा। मतलब आप मान लीजिए, तो ऐसा नहीं ना बोला कि 90 डिग्री पे है। ठीक है, 90 डिग्री पे आप तान रहे हैं, नहीं, अगर तान रहे हैं शिखर पे लगा है और आप तान रहे हैं, जो 20 मीटर क्या है, थोड़ा सा भी ढील नहीं है, तो वो आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये है, ये तना हुआ है 20 मीटर। ठीक है, तो ये इसकी लंबाई कितनी हो गई, 20 मीटर। उसके बाद क्या कहा, लंबे शिखर से बंधा हुआ, यदि भूमि से अस्तर के साथ डोरी का बनाया हुआ कोण, तो ये जो है डोरी इस भूमि के साथ ये ना हो, भूमि का स्तर है ये ना हुआ जी भूमि, तो इसके साथ मेरे प्यारे बच्चों कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 30 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, तो 30 डिग्री का कोण बनाया, तो दिस एंगल इज 30 डिग्री। अब उसके बाद क्या कह रहा है, बोला खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या मेरे प्यारे बच्चों, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना, तो ये वाली ऊंचाई आपको चाहिए। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या बोला, एक भूमि से एक खंबा है खड़ा, उसके सिर से क्या किया, सिर ये ना होता है जी, एक लंबी डोरी खींच दिया है, इस तरह से लंबी डोरी खींच दिया, जो एकदम बोला कि तनी हुई है, कनियों ठो ढील नहीं है, मतलब पूरा तनी हुई है। तो पूरा तनी हुई है ना, तो ये आपका इस तरह से तना होगा। तो इसके साथ भूमि जो बोला, ये डोरी यही ना, ये वाला है, तो भूमि के साथ ये कितना डिग्री का कोण बनाया, तो 30 डिग्री का बनाया। तो वही तो लिखे थे मेरे प्यारे बच्चों। तो उसके बाद बोला खंबा का ऊंचाई, तो ये वाला ऊंचाई चाहिए। तो आइए तो इसको सजा देते। ये त्रिभुज आपका हो गया ABC। तो मानेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 1। देखिए यहाँ लिखेंगे लेट, लेट लिखिए या आप लिखिए माना, ठीक है, या अंग्रेजी में लिखिए सपोज दैट। लेट खंबे की ऊंचाई, क्या मेरे प्यारे बच्चों, खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई। तो प्रायः हम लोग ऊंचाई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, H मीटर, क्या हो गया, H मीटर। तो मुझे चाहिए क्या, खंबे की ऊंचाई, H चाहिए ना। तो अब मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखें त्रिभुज ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABC में आप देखें कि ये क्या क्या चीज़ है। तो देखेंगे अगर ध्यान से ये त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में मेरे प्यारे बच्चों एक कोण हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री, क्योंकि ये सीधा है। ठीक है, तो अब ये हमारा कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, और ये क्या हुआ, आधार। अब बोलोगे सर जी कैसे समझ गए ये लंब है और ये आधार है, तो ये तो जानते होंगे सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, तो ये सबसे बड़ी भुजा ये हुआ। अब जानते हैं ना, जोन कौन बोलेगा उसके सम्मुख भुजा, तो ये कौन बोला था, नहीं क्या बोलेगा सर जी, डोरी यही ना था जी और जमीन यही, तो ये कौन बना था बोला, तो इसके सम्मुख भुजा आपका कौन हो गया, AB। तो इसके सामने वाली भुजा AB, ये आपका लंब हो जाता है, और इसके संलग्न भुजा क्या हो जाता है, आधार। अब बड़ी भुजा तो नेवर विल बी चेंज। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में अब देखिए क्या है, आपके पास लंब है और कर्ण है। क्या है, लंब है और कर्ण है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान से सोचें कि लंब और कर्ण किस में आता है, त्रिकोणमिति का 6 निष्पत्तियां पढ़े थे ना, ये तो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग ही है। तो 6 निष्पत्तियां पढ़े थे, साइन कोस टेन कोस
ठीक है, कोट, सेक और कोसेक। तो इसमें कहाँ से आता है, अगर भूल गए हैं तो आपको मैं देसी तरीका से बताता हूँ। आप पढ़े थे पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये पढ़े थे। फिर बोले थे सोना चांदी तोल, ये पढ़ाए थे आपको लगा कला में देसी तरीका से। तो पीस, सोना का मतलब मेरे प्यारे बच्चों साइन, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लम बटे कर्ण। पी का मतलब लम, एच का मतलब कर्ण, तो पी बटे एच, तो यही तो है लम और कर्ण में, यही है ना। तो इससे पता चला कि इसका कौन सा फॉर्मूला होगा, साइन में होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे क्या मेरे प्यारे बच्चों, साइन थीटा के जगह कितना पुट करेंगे आप, 30 डिग्री। तो त्रिभुज ABC में साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का फॉर्मूला क्या हो, साइन 30 डिग्री का मान आप जानते हैं। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे लम, क्या पी बटे एच या लम, नहीं पी बटे सर जी एच, लम तो पी है ना हुआ, तो ये होगा आधार कर्ण बटे आधार, तो आधार कर्ण आपका ये हो गया, आधार ये हो गया, तो इसका फॉर्मूला हो गया क्या जी, AB बटे AC। अब मेरे प्यारे बच्चों साइन, इसका मान तो आप जानते हैं कि इसका मान कितना होता है आपका 1/2, कितना 1/2। AB का मान मेरे प्यारे बच्चों यही तो चाहिए आपको, इसको हम लोग H माने हैं, और AC का मान मेरे प्यारे बच्चों आपका कितना है 20 मीटर, ठीक है। AC का मान कितना है 20 मीटर। अब क्या कीजिएगा, आप तिर्यक गुना कर दीजिए, ये इधर भाग में है तो बराबर इधर क्या आ जाए गुना में, तिर्यक गुना कर रहे हैं, इसको यहाँ इसको यहाँ, तो 20 गुना 1 करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा आपका 20। उसके बाद 2 गुना H कीजिएगा, आपका कितना होगा 2H, ठीक है। तो आपको चाहिए किसका मान मेरे प्यारे बच्चों, आपको चाहिए H का मान। तो हम लोग जानते हैं ना, इधर कोई चीज़ गुना में है तो बराबर के इधर क्या आता है भाग में, क्या जी, अगर इधर गुना में रहे तो इधर क्या आएगा आपका भाग में। तो ये आपका कट गया, 2 1 कम 2 0, ठीक है। और 10 बराबर मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया H, और H बराबर आपका कितना हो गया, इसको सजा देंगे तो 10 मीटर। तो H बराबर कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 10 मीटर, यही तो आपसे पूछा था खंबे की ऊंचाई। तो हम लोग लिख देंगे हैंस, अतः खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है। खंबे की ऊंचाई क्या है मेरे प्यारे बच्चों 10 मीटर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया हो। यदि मेरे प्यारे बच्चों आपको कहीं भी दिक्कत हो समझने में तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें, कि ताकि मैं उस कमजोरी को दूर करने की कोशिश करूं जहां आपकी कमजोरी होता हो। यदि मेरे प्यारे बच्चों आपको थोड़ा सा भी कहीं होगा ना तो वीडियो को क्या कीजिए, फिर से पीछे कीजिए, फिर से आप देखने की कोशिश कीजिए कि सर जी क्या बोल, ठीक है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको फिर से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ इन शॉर्ट में, मतलब संक्षेप में। तो क्या बोला कि एक सर्कस का एक कलाकार था, ठीक है। सर्कस का क्या था, एक कलाकार था, जो क्या हुआ 20 सेंटीमीटर लंबी डोरी पर क्या कर रहा है, तना हुआ है। देखिए तो क्या कर रहा है, तो 20 सेंटीमीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, तना जो तना हुआ एकदम ढील नहीं है। फिर क्या बोला, जो यहाँ शिखर, ये जो खंबा है, खंबे के शिखर से बांध दिया है। तो यही था खंबा और ये था डोरी, यहाँ से आदमी चढ़ता होगा। फिर क्या बोला कि ये जो है आपका डोरी और ये हो गया भूमि, तो डोरी और भूमि जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है, यही था। उसके बाद बोला कि खंबे की ऊंचाई, ये वाला ऊंचाई चाहिए था आपको। तो अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देखें कि ये तो आपका मान लिए हम लोग H मीटर, तो लम और कर्ण किस में आता है, लम और कर्ण आपका साइन और कोसेक में आता है। चाहे साइन मानिए या आप कोसेक मानिए, तो हम लोग क्या मानते हैं, तो हम लोग साइन माने, तो साइन लिखे। तो त्रिभुज ABC में साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, लम बटे कर्ण, तो लम आपका AB हो गया और कर्ण आपका AC हो गया। तो इतना का मान हम लोग जानते थे 1/2 होता है। AB का मान मेरे प्यारे बच्चों H, क्योंकि हम लोग H पुट किए हैं, माने लेट ना, तो यहाँ H पुट कर दिए। AC का मान 20, ये भी पुट कर दिए, पुट का मतलब रखना। अब तिर्यक गुना किए, 20 गुना 1 किए तो 20, 2 गुना H किए तो 2H। अब देखिए हमको H का ना मान चाहिए, ये इधर गुना में तो बराबर के इधर क्या आएगा भाग में, तो हम डायरेक्ट यहाँ से कटा 2 1 कम 2 और 0, ठीक है। तो 10 बराबर H और H बराबर मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया 10 मीटर। तो हम लोग लिखेंगे क्या, हैंस खंबे की ऊंचाई 10 मीटर, क्योंकि आपको यही पूछा था, इसलिए नीचे में आपको लिखना है। अतः खंबे की ऊंचाई कितनी 10 मीटर।
तो इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।